नमस्कार दोस्तों, मैं राजन सिंह पशु चिकित्सक आपका अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज फिर मैं आपके लिए एक बहुत अच्छा केस लेकर आया हूं जिसमें आपको मैं पूरी जानकारी दूंगा। इसके बारे में पूरी डिटेल आपको डायग्नोसिस करके बताऊंगा। ये एक भैंस है और भैंस को 5 दिन से गोबर का बंद लगा हुआ है, जिसमें भैंस ने गोबर नहीं करा और 4-5 दिन से चारा भी नहीं खाया, जिसमें हमने बहुत अच्छी ट्रीटमेंट, बहुत अच्छे चिकित्सा दिए। हमारी पूरी वीडियो देखने के लिए अंत तक बने रहे। जो भाई बंधु नया जुड़ा हो उससे मेरी विनती अनुरोध है, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाना मत भूले, जिससे आपको हमारी पूरी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे समय से और हम इसके बारे में आपको पूरी जानकारी अंत तक देंगे। ये देख पा रहे हो, ये भैंस है और ये भैंस को मैंने जाके डायग्नोसिस किया, लक्षण देखे और लक्षण देखने के अनुसार ही हमने इसका ट्रीटमेंट करना शुरू करेंगे। सबसे शुरू में हमने इसका भैंस का टेम्परेचर नापा। टेम्परेचर भैंस का पूरा नॉर्मल है, 100 है और 100 टेम्परेचर होने के कारण इसको टेम्परेचर से कोई भी किसी चीज़ की कोई परेशानी नहीं है। लेकिन भैंस को गोबर का बंद लगा है और गोबर के बंद में भैंस ने चारा नहीं खाया, चारा खाना छोड़ दिया। और गोबर का बंद किस वजह से लगा, क्योंकि मौसम परिवर्तन हो रहा है और 38 का गोला नियार खा रहे हैं और उसमें जो गलूर होते हैं, बहुत से पशु मालिक अपने पशु को काट के गलूर लाते हैं और गलूर खाने की वजह से इनको गोबर का बंद लगा हुआ है, जिसमें हमने इसको ट्रीटमेंट देना आरंभ किया। ट्रीटमेंट के समय से हमने इसको ट्रीटमेंट देना शुरू किया। तो ट्रीटमेंट था जो हमने इसे कम से कम 4 से 5 लीटर फ्लूइड चढ़ाया है। फ्लूइड में हमने डीएनएस की बोतल चढ़ाई है और डीएनएस की बोतल हमने 4 से 5 लीटर इसको फ्लूइड चढ़ाया है और फ्लूइड के साथ साथ में हमने इसको मेट्रोजिल की बोतल भी लगाई है। मेट्रोजिल की बोतल तो खाली प्लेन लगाई है, लेकिन हमने जो ये फ्लूइड है इसमें आप देख रहे हो, फ्लूइड में हमने जो इंजेक्शन डाले हैं, हमने इंजेक्शन का प्रयोग किया है। जो सबसे शुरू का इंजेक्शन है, हमने इसमें एविल का इंजेक्शन का इस्तेमाल किया है। 10 ml एविल का इंजेक्शन हमने इसमें डाला है और 10 ml हमने इसमें न्यूरोकाइन डाला है। 10 ml टोनोफॉस्फोन और तीनों की खुराक 10 ml की है। और ये मैं इसको पकड़ के बैठा हुआ हूँ। ये जहाँ पे ये सुई लगी है, हमने इसमें नई सुई सिरिंज का इस्तेमाल किया है। जो नई सिरिंज इसमें लगी है तो वो सुई हिल रही है बार बार, तो इस वजह से हमें उसको पकड़ने के बैठना पड़ा, जिससे कि वो सुई बाहर निकल के ना जाए। क्योंकि कभी भी आप जब ड्रिप लगाते हो तो ड्रिप लगाते समय विशेष ध्यान रख लेना चाहिए कि जो आपकी नीडल है वो थोड़ी 1-2 बार की यूज होने वाली आवश्यकता है, यूज हुई होनी चाहिए। क्योंकि जो आप उसमें नई नीडल का इस्तेमाल करोगे तो नई नीडल जब भी भैंस नाड़ गर्दन हिलाएगी या फिर सांस लेगी तो नई नीडल उसमें से निकल के चली जाएगी, भाग जाएगी। और 16 नंबर की नीडल का हमने इसमें इस्तेमाल किया है। 16 नंबर की सबसे मोटी वाली सुई होती है और इसमें हमने इसके साथ साथ में फ्लूइड लगाया और फ्लूइड के साथ में हमने आपको इंजेक्शन बताया, टोनोफॉस्फोन, न्यूरोकाइंड और एविल। हमने इनका इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया है। और आप देख पा रहे हो, ये हमने जो इंजेक्शन देख पा रहे हो आप, ये बड़ा सा इंजेक्शन है। ये इंजेक्शन है सोडा बाइवेट का और ये सोडा बाइवेट के इंजेक्शन का हमने 20 ml है और ये हमने हर बोतल में 6 इंजेक्शन है, ये 20-20 ml के। और जो फ्लूइड चढ़ाया है हमने, ये जो टोनोफॉस्फोन, न्यूरोकाइंड, ये अलग बोतल के साथ ड्रिप में इस्तेमाल किए हैं। और जो ये आप देख पा रहे सोडा बाई, ये हमने 20 ml एक बोतल में डाला है। और तो हमने 4 से 5 इंजेक्शन डाले हैं। ये देखो, ये इंजेक्शन देख पा रहे हो आप, टोनोफॉस्फोन का इंजेक्शन है ये हमने इसको 10 ml का इस्तेमाल किया है। 10 ml इंजेक्शन हमने बोतल में आईवी के द्वारा ही डाला है। कॉन्सिप्लेक्स का इंजेक्शन भी डाला है, क्योंकि भैंस काफ़ी दिन से चारा नहीं खा रही थी और चारा खाने की वजह से भी ज़्यादा परेशानी थी, तो हमने इसमें कॉन्सिप्लेक्स का इंजेक्शन का इस्तेमाल किया है। ये देख पा रहे हो आप, कॉन्सिप्लेक्स है ये इसकी खुराक हमने 10 ml डाला है, कॉन्सिप्लेक्स, बी कॉम्प्लेक्स। और फिर हमने इसमें मेट्रोजिल की बोतल का इस्तेमाल किया है। हमने कम से कम 5 से 7 मेट्रोजिल, 100 ml की मेट्रोजिल आती है, 5 से 7 ml की मेट्रोजिल का भी इसमें प्रयोग किया है, जो हमने भैंस को आईवी के द्वारा ही इसका इंटरवेन के द्वारा ही चालू की है। और जो सोडा बाई है ये 6 थी 20-20 ml की, तो 20-20, 40, 20-60, 20-84, 20-5, 100। और तो हमने एक बोतल में 20-20 ml का
इंजेक्शन डाला है और मेट्रोजिल समय से लगाइए। और मेट्रोजिल चढ़ाते समय या फ्लूइड चढ़ाते समय आपको ध्यान कर लेना चाहिए कि आपकी जो ड्रिप लग रही है वो सही जगह सही मात्रा में लगी हुई है नहीं, क्योंकि ये बार बार जब भैंस सांस लेगी तो हिल जाएगी और हिलने के बाद ये बाहर निकल जाएगी। देखो ये निकल चुकी है, बाहर हट चुकी है, और हटने के बाद हमने इसको फिर से चालू किया है। और चालू करने के बाद बार बार चेक इसीलिए कर रहे हैं जिससे कि हमें समय से पता चल जाए कि मेट्रोजिल सही तरीके से लगी हुई है। और मेट्रोजिल में हम ऊपर से सुराख कर देंगे जिससे कि अपना सही समय से मेट्रोजिल का जो फ्लूइड है वो सही समय से भैंस की नस में चले जाए। उसकी आंतों में जो तरावट मिलेगी तो भैंस का डायरिया गोबर खुल जाएगा, खोबर का बंद खुल जाएगा। और हमने इसमें एक ओपनर आता है, ओपनर का भी इस्तेमाल किया। 125 ग्राम का ओपनर आता है और 200 ग्राम हमने कैस्ट्रोल का तेल लिया है, तारपीन का तेल। 200 ग्राम तारपील का तेल और ओपनर का पाउच है वो, और गुनगुने पानी में हमने इसको ढरकी के द्वारा दिलाया है। और ये हमने ट्रीटमेंट देने के बाद हमने भैंस को 5-7 मिनट बाद थोड़ा सा चारा रखा तो भैंस ने थोड़ा चारा भूसा है, चुक्कर है, सूखा, इसमें मुंह मारना शुरू किया, थोड़ा जुगाड़ी शुरू करी है। ये देख पा रहे अपने हमारे ट्रीटमेंट देने के बाद की ये वीडियो है। कुछ समय के बाद ये देखो भैंस ने थोड़ा चारा भी खाया, मुँह भी चलाना आरम्भ किया है, जो हमने इसमें अच्छा ट्रीटमेंट दे चुके हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। इसमें हम आपको देसी नुस्खा के बारे में बताएंगे। सुकलाई होती है जो गुड़ में डलती है, गुड़ बनाते समय सुकलाई जो गुड़ में डालते हैं वही सुकलाई होती है। पंसारी के यहाँ भी मिल जाती है, और जो किसी के यहाँ पे कोल्हू चल रहा हो तो कोल्हू में जो गुड़ बनाते हैं उसमें वहाँ से सुकलाई मंगा लो, कम से कम आधे किलो सुकलाई, और 100 ग्राम उसमें आप काला नमक, 100 ग्राम खाने का सोडा लीजिए, उसका इस्तेमाल कीजिए। और भैंस को ढरकी के द्वारा या नाल के द्वारा धसका ना लगे इस तरीके से देना चाहिए।